दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है। सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इसमें हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत कार्बनिक अम्ल और विस्फोटक पदार्थ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। सबसे पहले इसमें हम कार्बनिक अम्ल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। इसमें कथन है कि फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। बिल्कुल सही है। कारण है कि फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। ये भी आपका सही है। तो दोस्तों इसमें देखिए ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप जान लीजिए फॉर्मिक एसिड जिसका फार्मूला होता है HCOOH और एसिटिक अम्ल जो है इसका फार्मूला है CH3COOH। दोस्तों तो फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड दोनों ही कार्बनिक एसिड हैं और फार्मिक एसिड जो है वो एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है क्योंकि इसमें H+ प्रोटॉन आसानी से मुक्त होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के बाद मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप जानते हैं लैक्टिक एसिड के संचय के कारण। लंबे समय तक कठोर शारीरिक श्रम के बाद मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के संचय हो जाने के कारण शरीर में थकान का अनुभव होता है। लैक्टिक अम्ल का संचय त्वरित न होकर एक कालिक प्रक्रिया है और थकान को मिटाने के लिए आराम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा शरीर की मालिश करने पर भी थकान से राहत मिलती है। अगला प्रश्न है किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं। ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, पाइरुविक एसिड, बेंजोइक एसिड या यूरिक एसिड। तो सही उत्तर है लैक्टिक एसिड। दोस्तों लैक्टिक एसिड जो है लंबे समय तक शारीरिक श्रम के बाद मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है या संचय हो जाता है जिसके कारण थकान का अनुभव होता है। अगला प्रश्न है मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। तो सही उत्तर है लैक्टिक एसिड के एकत्रित होने से जो है थकावट का अनुभव होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नींबू खट्टा किस कारण से होता है, आपको बताना है। ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण, टार्टेरिक अम्ल के कारण या फिर साइट्रिक अम्ल के कारण। तो सही उत्तर हो जाएगा साइट्रिक एसिड के कारण नींबू खट्टा होता है। दोस्तों नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये शरीर में विटामिन सी की कमी को पूरा करता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है जबकि टार्टेरिक अम्ल ये इमली में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए फिर से वही प्रश्न दोहराया है कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है। तो आप जान लीजिए नींबू में साइट्रिक एसिड होता है। यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। सूची 1 में अम्ल और सूची 2 में उनके प्राकृतिक स्रोत दिए गए हैं। तो लैक्टिक अम्ल आप जान लीजिए कि लैक्टिक अम्ल दूध में होता है। एसिटिक एसिड जो है वो सिरका में उपस्थित होता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में और ब्यूटाइरिक अम्ल जो है ये दुर्गंध युक्त मक्खन में। तो 3 4 1 और 3 4 1 और 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 3 4 1 2 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी सुमेलन करना है। इसमें एसिटिक अम्ल मतलब अम्ल और उनके स्रोतों के बारे में। तो एसिटिक अम्ल आप जानते हैं कि सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। ब्यूटायरिक अम्ल मक्खन में और साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। तो 3 4 1 2 इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए कि एसिटिक अम्ल अनेक फलों के रसों में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ये विशेष रूप से सिरके यानी विनेगर में पाया जाता है। दोस्तों लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध में उपस्थित होता है।
मांसपेशियों में इसी अम्ल के एकत्रित होने के कारण थकावट का अनुभव होता है। और साइट्रिक अम्ल एक मोनोहाइड्रॉक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल है जो साइट्रस अर्थात खट्टे फलों, नींबू, संतरा आदि में पाया जाता है, जबकि ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लैक्टोज खट्टा दूध, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर, बिल्कुल सही। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी, सही है। टार्टरिक अम्ल अंगूर का रस, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आप जान लीजिए लैक्टोज खट्टे दूध में नहीं पाया जाता है। खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, न कि लैक्टोज। और लैक्टोज एक दुग्ध शर्करा है जिसके किण्वन से लैक्टिक अम्ल बनता है। अगला प्रश्न पुनः पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। एस्कार्बिक एसिड नींबू, सही है। माल्टोस माल्ट, सही है। एसिटिक एसिड दही, ये आपका सही नहीं है। दही में जो है एसिटिक एसिड नहीं मिलता है। और एसिटिक एसिड दोस्तों आप जान लीजिए कि सिरके में उपस्थित होता है। इसके अलावा फार्मिक अम्ल लाल चींटी, तो ऑप्शन सी आपका सही नहीं है। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। एस्कार्बिक अम्ल जो है विटामिन सी जिसको कहते हैं, ये ताज़ी सब्जियों और साइट्रस फलों जैसे नींबू आदि में पाया जाता है। माल्टोस माल्ट में उपस्थित होता है। किसी अन्न को अंकुरित कराकर फिर उसे गर्म हवा की सहायता से सुखाने को प्राप्त उत्पाद को माल्ट कहते हैं। दही में एसिटिक अम्ल नहीं बल्कि लैक्टिक अम्ल मिलता है। और लाल चींटियों में फार्मिक अम्ल उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। अचार, तो अचार में दोस्तों आप जान लीजिए एसिटिक अम्ल होता है। खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है। सेब में कौन सा? सेब में मैलिक एसिड और शीतल पेय में कार्बोनिल अम्ल उपस्थित होता है। तो 2, 3, 4 और 1, तो ऑप्शन देखते हैं। 2, 3, 4 और 1, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल आपका सही सुमेलित है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फास्फेट, सही है। दूध का कट्ठा होना नाइट्रिक अम्ल, गलत है। और आमाशय रस में उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सही है। तो ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि दुग्ध में लैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। इसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु उपस्थित होते हैं जो ऊर्जा के लिए लैक्टोज का प्रयोग करते हैं और उप उत्पाद के रूप में लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करता है। इस लैक्टिक अम्ल के कारण ही दूध का स्वाद खट्टा प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, क्यों? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के कारण। दोस्तों ताज़े दूध को वायु में खुला रखने पर ये अनेक रोगजनक और अविकारी सूक्ष्म जीवों से संदूषित हो जाता है। अनेक अविकारी जीवाणु दूध की शर्करा लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित करते हैं, जो दूध के खट्टेपन का कारण है। अगला प्रश्न है कि खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? तो आप जानते हैं ये लैक्टिक अम्ल होता है, जिसके कारण दूध खट्टा होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनाने के दौरान बनता है? ऑप्शन है एसिटिक एसिड, एस्कार्बिक एसिड, साइट्रिक एसिड या लैक्टिक एसिड। तो सही उत्तर ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। दोस्तों दूध से दही उचित तापमान यानी 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 12 घंटों में स्ट्रेप्टोकॉक्स और लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीवों द्वारा दूध की शर्करा लैक्टोज के लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होने के कारण बनता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल से दही जमाने की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती थी? जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ? तो सही उत्तर है लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा दूध से दही बनाया जाता है, इसलिए जीवाणु की आवश्यकता होती है दूध से दही जमाने में। अगला प्रश्न है, अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है? तो सही उत्तर आप जानते हैं टार्टेरिक एसिड। ये अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत है किसका? मेथोनिक अम्ल का, साइट्रिक अम्ल का, ऑक्जेलिक अम्ल का या फिर एसिटिक अम्ल का?
तो सही उत्तर है टमाटर जो है वो साइट्रिक अम्ल का स्रोत है। दोस्तों टमाटर में साइट्रिक अम्ल पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है और टमाटर में उपस्थित अन्य कार्बनिक अम्लों में मैलिक एसिड, एसिटिक एसिड और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल कम मात्रा में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली और केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान होता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली और केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान होता है। तो सही उत्तर है टारटेरिक अम्ल। दोस्तों अंगूर, इमली और केला में प्रचुर मात्रा में टारटेरिक अम्ल विद्यमान होता है। ये अम्लता नियामक और खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। फार्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, साइट्रिक या फिर एसिटिक एसिड। तो सही उत्तर है ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन बी। दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल का फेरस ऑक्जेलेट के रूप में फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है और फार्मिक अम्ल चींटियों में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अम्लों में किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग करते हैं। ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड या बेंजोइक अम्ल। तो सही उत्तर है टार्टरिक एसिड को दोस्तों बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सिरका किस एक का जलीय घोल है। ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो सही उत्तर है सिरका एसिटिक अम्ल का जलीय घोल होता है। एसिटिक एसिड यानी CH3COOH या एथेनोइक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है जो सिरके के खट्टे स्वाद और तीखी गंध के लिए उत्तरदायी है। सिरके के भौतिक और रासायनिक गुणों से इस बात की पुष्टि होती है कि वो एसिटिक अम्ल का जलीय घोल है। इसका निर्माण एथेनॉल के किण्वन से किया जाता है। अगला प्रश्न है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। याद रखिएगा, किसी भी शर्करा युक्त विलयन के मदिराकरण के अनंतर अम्लीय किण्वन से सिरका प्राप्त होता है। सिरके के मुख्यतः एसिटिक एसिड अम्ल पाया जाता है। ये एक परिरक्षक या जो है कंजर्वेशन पदार्थों के कंजर्वेटिव के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है, आपको बताना है। मेथेनॉल, एथेनॉल, एसिटिक एसिड, एथिल एसीटेट। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर एसिटिक एसिड सिरका का रासायनिक नाम है और सिरका का निर्माण फलों के शर्करा युक्त रस के किण्वन से होता है और सिरका एसिटिक अम्ल का तन विलयन है। भोजन के लिए प्रयुक्त सिरके में 4 से 8% तक एसिटिक एसिड होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिरके का रासायनिक नाम क्या है। तो ये है एसिटिक एसिड। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है, आपको बताना है। देखिए, गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा सिरके में एसिटिक एसिड उपस्थित होता है। बिल्कुल सही है। और सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल सही नहीं है। सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो याद रखिए A, B और D, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों, कार्बोनिल अम्ल के बाद, कार्बनिक अम्लों के बाद आइए विस्फोटक पदार्थों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है। तो सही उत्तर है मीथेन और वायु, ऑप्शन सी। दोस्तों आप जान लीजिए, खान या जो माइंस होते हैं उनमें सामान्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि गैसें पाई जाती हैं। इन्हीं में वायु की मात्रा मिश्रित होकर विस्फोटक का कारण बनती है। वायु के साथ 5.5% मीथेन की मात्रा विस्फोटक होती है। वायु में 12.5 से 74% कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति विस्फोटक होती है और वायु में 4 से 74% तक कार्बन और हाइड्रोजन का मिश्रण कर विस्फोट कराया जा सकता है। और आप जान लीजिए कि खानों में अधिकतर मीथेन और वायु का मिश्रण ये विस्फोट का कारण होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है, आपको बताना है। TNT या ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लोट्राइमेथिलीन और नाइट्रोक्लोरोफार्म। तो सही उत्तर नाइट्रोक्लोरोफार्म ये आपका विस्फोटक नहीं है।
और आप देख लीजिए नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का प्रयोग सूक्ष्म जीवरोधी कीटनाशी आदि के रूप में किया जाता है, अन्य सभी विस्फोटक पदार्थ हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, टीएनजी, टीएनटी, पोटेशियम क्लोरेट। तो सही उत्तर है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। दोस्तों ये जो है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये विस्फोटक पदार्थ नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? आपको बताना है। ऑप्शन है टीएनजी, टीएनपी, टीएनए या टीएनटी। तो सही उत्तर है टीएनजी या ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। दोस्तों टीएनजी का फुल फॉर्म ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन है। ये एक विस्फोटक द्रव है, इसे नोबेल तेल भी कहा जाता है। रासायनिक रूप से यह एक कार्बनिक नाइट्रेट यौगिक है। अगला प्रश्न है आरडीएक्स आविष्कृत हुआ किसके द्वारा? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, देखिए सॉडी के द्वारा, वर्जिलियस द्वारा और हैनिंग के द्वारा। तो सही उत्तर आरडीएक्स का आविष्कार हैनिंग ने किया है। आरडीएक्स अनुसंधान विभाग विस्फोटक या रायल विध्वंसक विस्फोटक का संक्षिप्त रूप है। इसे औपचारिक रूप से साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रामीन या साइक्लोनाइट भी कहा जाता है। ये एक शक्तिशाली विस्फोटक है जिसकी खोज जर्मनी के जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? डीडीटी एक रोगाणुनाशक है। बिल्कुल सही है। डीडीटी रोगाणुनाशक नहीं है। टीएनटी एक कीटनाशक है, सही नहीं। आरडीएक्स एक विस्फोटक है और एलएसडी एक विषाणुनाशक है, तो ये गलत। केवल सी आपका सही है, आरडीएक्स यानी रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। दोस्तों आरडीएक्स एक अति विस्फोटक ठोस होता है जिसका रासायनिक सूत्र C3H6 या 9O6 होता है। आरडीएक्स वास्तव में साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्राएमीन है। इसे अन्य नामों जैसे साइक्लोनाइट, हेक्सोजन और T4 के नाम से जाना जाता है। टीएनटी से अधिक विस्फोटक ये होता है और इसके विस्फोट का वेग 8750 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसकी उच्च विस्फोटकता के कारण इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के अवसर पर व्यापक रूप से किया गया था। और आरडीएक्स एक रंगहीन ठोस पदार्थ है जो हेक्सामाइन पर सघन नाइट्रिक अम्ल डालकर बनाया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? ऑप्शन है साइएनोहाइड्रिन, डेक्स्ट्रान, साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोनाइट। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा साइक्लोनाइट, जो है आरडीएक्स का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ग्रेफाइट या नाइट्रोग्लिसरीन। तो सही उत्तर है नाइट्रोग्लिसरीन को। दोस्तों नाइट्रोग्लिसरीन एक भारी रंगहीन तैलीय विस्फोटक तरल पदार्थ है। इसे ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट या 1,2,3 नाइट्रॉक्सी प्रोपेन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन है कार्डाइट में, ब्लास्टिंग जिलेटिन में, डायनामाइट में या एमाटोल में। तो सही उत्तर है एमाटोल में। दोस्तों आप जान लीजिए कि कार्डाइट, ब्लास्टिंग जिलेटिन और डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जो है एक आवश्यक संघटक के रूप में होता है, जबकि एमाटोल एक अत्यधिक विस्फोटक तत्व है जो ट्राइनाइट्रोटोलुइन और अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण से निर्मित होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? ग्लिसरॉल, मेथनॉल, यूरिया या ऑक्जेलिक एसिड। तो सही उत्तर है ग्लिसरॉल। दोस्तों ग्लिसरॉल एक कार्बनिक यौगिक है। ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रोग्लाइसरीन बनाता है। और नाइट्रोग्लिसरीन एक रंगहीन भारी तैलीय विस्फोटक पदार्थ है। इसे ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन या टीएनजी कहा जाता है। इसका एक अन्य नाम नोबेल तेल भी है। इसका उपयोग डायनामाइट जैसे विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक तत्व या केमिकल क्या है? ऑप्शन है ग्लाइसरॉल ट्राई एसीटेट, ग्लाइसेरॉल ट्राई नाइट्रेट या ग्लाइसरॉल ट्राई आयोडेट।
तो सही उत्तर देखिए ग्लाइसरॉल ट्राइनाइट्रेट जो है ये डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। और आप जान लीजिए कि ग्लाइसरॉल ट्राइनाइट्रेट को नाइट्रोग्लिसरीन यानी एनजी नाइट्रोग्लिसरीन भी कहा जाता है। यह एक भारी रंगहीन तैलीय विस्फोटक तरल पदार्थ है। ये डायनामाइट का एक आवश्यक संघटक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। इसमें हमने रसायन विज्ञान के अंतर्गत कार्बनिक अम्ल और विस्फोटक यानी एक्सप्लोसिव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने तैयार किया है। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के सामान्य विज्ञान खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।